उस भाई बहाली कैसे होगी। तो इंटरव्यू लेने वाले लोग जो होंगे वो 6 लोगों का एक पैनल होगा। उसमें 2 लोग मदरसा बोर्ड से आएंगे, 2 लोग जो होंगे मदरसा बोर्ड से आएंगे, और 2 लोग आपके जिला के अधिकारी जो होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे कि 2 लोग उनके जो ऑफिसर टाइप के लोग होंगे वो होंगे। और 2 फिर जिस मदारिस में आपका बहाली होना है उसी मदारिस के एक सदर होंगे और एक एचएम होंगे, मतलब उस मदारिस के हेड मास्टर होंगे और एक जो वहां के सदर होंगे वो होंगे। फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, एग्जाम तो होगा नहीं तो बहाली कैसे होगा। तो इंटरव्यू के थ्रू ही होगा। सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली नहीं होगा, लेकिन एग्जाम भी नहीं होगा। तो एग्जाम नहीं होगा तो बहाली कैसे होगा, तो इंटरव्यू के थ्रू होगा। मदारिस में आपको बहाली लेना रहता था, वहां के जो सदर और सेक्रेटरी हुआ करते थे वो बहाली किया करते थे। और वो बहाली किसी और का नहीं करते थे, वो अपने रिलेटिव का करते थे। रिलेटिव का भी करते थे, पैसा लेते थे। हाँ, कहीं अगर आप देखे होंगे कि किसी और का भी हुआ होगा, मोटा रकम लिया जाता था, 5-5 लाख रुपया लिया जाता था। मेरे जानने में है, ऐसे लोग हैं जो बहाली लिए थे, 5-5 लाख रुपया देकर के बहाली लिए हैं। और वो सदर और सेक्रेटरी मजा मारते थे। वैकेंसी कितना आ रहा है आपको नहीं देखना, वैकेंसी कितना आ रहा है, आपको एक चाहिए, एक लेना है। कैसे लेना है मैं आपको तैयार करूंगा कि कैसे लेना है, कहां से पढ़ना है, कहां से इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आखरुज्जमा है और आखरुज्जमा चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बिहार मदरसा टीचर बहाली, आज मैं बहाली के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार मदरसा में टीचर बहाली होना है, उस क्रम में मैं कितना वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो मैं आज इस वीडियो में बहुत सारा कमेंट वगैरह आया, मैं सारी बातें यहाँ करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल पे बने रहें, और मैं बता दूं कि इस चैनल पे बने रहें, फॉलो करके रखें। आगे इंटरव्यू कैसे होना है, इंटरव्यू जो होगा तो उसमें कैसे इंटरव्यू में बैठना है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। मैं एक टीम गठित करूंगा और वो टीम आपका लाइव इंटरव्यू भी लेगी। मैं मदरसा बहाली के ऊपर सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो मुझे आप फॉलो कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो आप लोग लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि शम्स भाई बहाली कैसे होगी। तो मैं बता दूं कि बहाली के लिए एक क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्या लड़की लड़का दोनों फॉर्म को भर सकता है? क्या अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं? 38 जिला है, सीतामढ़ी वाले गया में फॉर्म भर सकते हैं? क्या गया वाले सीतामढ़ी में फॉर्म भर सकते हैं? सैलरी क्या होगा? बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपको पता है कि बहाली को लेकर वेब पोर्टल भी तैयार है, और बहाली को लेकर जिलावार लिस्ट जो आना था कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना बहाली है वो भी आ चुका है, और उसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां भी जा करके देख सकते हैं कि किस जिला में क्या वैकेंसी है, और ये देखना भी चाहिए आपको कि आपके जिला में वैकेंसी है या नहीं। मैं कमेंट में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा जहां मैं बताया हूं कि कैसे अपना लिस्ट देखें। तो जरूर आप देख लें कि जो बहाली आना है वो आपके जिला में वैकेंसी है या नहीं। अब मैं बात करूंगा जो मुझसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कमेंट के जरिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस सारे क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो वो सारा जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल कि शम्स भाई आप ये बताइए कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बहाली को लेकर। तो मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो चाहिए कि अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से मिनिमम मौलवी पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अदर बोर्ड से हैं, जैसे बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, और आप मिनिमम 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले को ये चाहिए कि आपके पास उर्दू होना चाहिए, उर्दू आप पढ़े हो, और जरूरी नहीं कि मौलवी, आलिम पढ़े हुए हैं आप, फाजिल किए हुए हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बिहार मदरसा बोर्ड में कोई ये नहीं है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि मालूम है कि आप उर्दू पढ़े हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड चेंज करते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपको लाजिम आपको उर्दू होना चाहिए, उर्दू आप पढ़े हो। हाँ, जो फौकानिया पास है उसको भी मौका मिलेगा, लेकिन टीचर नहीं बन पाएंगे आप टीचर नहीं बन पाएंगे, लेकिन मौका आपको भी मिलेगा। वो जो है
स्कूल में जो और भी वैकेंसी आती है और भी पोस्ट आया हुआ है, उस पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। फौकानिया पास है आप, या फिर आप 10th पास है, तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। भले आप फौकानिया पास है या फिर बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास है, तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। हाँ, उसमें और भी वैकेंसी है, वो आप भर सकते हैं। एज अ टीचर आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ आप मौलवी पास हैं तो आपको नौकरी नहीं हो जाएगी। आपके पास उर्दू की जानकारी होनी चाहिए, अरबी की जानकारी होनी चाहिए। यानी मदारिस में आपको पढ़ाना क्या है? मदारिस में आपको उर्दू पढ़ाना है, अरबिक पढ़ाना है, दीनियात पढ़ाना है। तो आपको आएगा तो ही ना पढ़ाएंगे। हाँ, बशर्ते अगर आप साइंस के टीचर हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाना है। लेकिन वो सब्जेक्ट भी वहाँ उर्दू में ही लिखा रहता है, तो उर्दू आपको होना ही चाहिए, तभी आप वहाँ पढ़ा सकते हैं और वहाँ के टीचर बन सकते हैं। और आपको मालूम है कि इसका तो एग्जाम होना है नहीं, इसका तो एग्जाम नहीं होगा, इसका तो इंटरव्यू होगा। वो सारी बातें मैं आगे करूँगा। और हाँ, हाफिज में जो बहाली होता है, तो हाफिज में बहाली हुए हैं तो आपको उर्दू से मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ हाफिजा को पढ़ाएंगे, तो आपको उर्दू नहीं चाहिए। अगर आपकी बहाली हाफिज में हो रही है तो आप हाफिज कुरान होंगे, तभी तो आपकी बहाली हाफिज में होगा। तो प्लस हाफिज कुरान की बहाली नहीं होने जा रहा है, हाफिज कुरान तो होना ही चाहिए, प्लस कम से कम मौलवी आपको होना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल कि शम्स भाई, लड़कियां फॉर्म को भर सकती है? बिल्कुल, लड़कियां फॉर्म को भर सकती है। और अगर फीमेल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हेजिटेशन आपको ज्यादा होता है। तो 6 इंटरव्यू जो होगा उसमें 6 लोगों का पैनल होगा। मैं आगे बताऊंगा कि इंटरव्यू कैसे होगा और उसका तैयारी कैसे करना है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको बशर्ते मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा इंटरव्यू पे। वो सारी बातें मैं करूंगा, कैसे आप मेहनत करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मैं जिस जिला से हूँ उसी जिला में फॉर्म भरना है, या फिर मैं किसी और जिला से भी फॉर्म भर सकता हूँ? तो यस, आप किसी भी जिला से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दरभंगा से हैं, चाहते हैं पूर्णिया से फॉर्म भरना, भर सकते हैं। अगर आप पूर्णिया से हैं, चाहते हैं पटना से फॉर्म भरना, भर सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं और चाहते हैं कि मैं अपना सीतामढ़ी से फॉर्म भरूं, भर सकते हैं। हाँ, जैसे आपको मालूम है बिहार में 38 जिला है, तो आप किसी भी जिला से फॉर्म को भर सकते हैं। आपको पता है स्कूल में जो बहाली होता है, तो देखते होंगे कि आपके जिला के लोग किसी और जिला में नौकरी करते होंगे। उसी तरह से यहाँ भी होना है। ऐसा नहीं कि सेम जिला में ही आपको नौकरी मिलेगा। आपके जिला में बहाली नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। आप अपना जिला वाइज, मदरसा वाइज लिस्ट देख लें। लेकिन अगर आपके जिला में वैकेंसी आपको लगता है कि कम है, यहाँ मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी और जिला से भर लीजिए, वहां भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और पहले सदर वाली बात रही नहीं कि सदर और सेक्रेटरी ही बहाली करेगा। उस टाइम में हुआ करता था कि सदर और सेक्रेटरी बहाली करते थे और 5-5 लाख रकम लिया करते थे, मुझे सुनने में मिलता था। तो वो ऐसा होने जा रही है, सरकार के नजर में सब कुछ है। अगला क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? मैं कई लोगों को रिप्लाई भी दिया हूं कि यस भर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं वीडियो के माध्यम से, कंफर्म नहीं है, उम्मीद कम है। हाँ, विधानसभा का इलेक्शन होना है, नीतीश कुमार की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, आप भी वेट करें, हो सकता है कि आपको मौका मिलेगा। तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल को फॉलो करके रखें, तो ये वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दूंगा। और यहाँ ये जो वैकेंसी है मदरसा वाला, इस पे कम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैं इसका सारी जानकारी ऐसे दूंगा कि आप इंटरव्यू कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कैसे क्या करना है। मैं एक टीम गठित करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं एक टीम बनाऊं। आप मुझे कमेंट करेंगे तो ही मैं बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि मैं एक टीम बनाऊं और उसमें कुछ अच्छे लोग को रखूं और वो आपका इंटरव्यू लाइव लेंगे और आपको बताएंगे कि आप इंटरव्यू कैसे करेक्ट करना है। और खासकर लड़कियां आप बताएं, क्योंकि आपको एजिटेशन ज्यादा होता है। तो मैं उस तरह का कुछ स्कीम बनाऊं तो आप कमेंट कर बताएं। उसके बाद पूछा जाता है सबसे ज्यादा सवाल कि फॉर्म ऑनलाइन भराएगा या फिर ऑफलाइन। तो मैं बता दूं कि फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, लेकिन यूं नहीं कि आज नोटिफिकेशन आया कल आप जाकर के साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म भर देंगे। एक्चुअली साइबर कैफे वाले को बहुत काम होता है, हर चीज का जानकारी नहीं होता है। तो आप मेरा वेट करेंगे या फिर आप जिसको फॉलो करते हो उसका वेट करेंगे, उसका वीडियो आने के बाद ही फॉर्म भरेंगे। अगर बहाली आएगा,
अगर अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो मुझे भी मालूम होगा, मैं कुछ सोचूंगा, समझूंगा, अच्छे से रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको देखकर आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी गलती नहीं रहेगा। या नहीं तो आप अप्लाई कर लेंगे साइबर कैफे में, फिर कमेंट करेंगे सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया, सर ये गलती हो गया, तो मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर वैकेंसी आ भी जाता है तो आप मेरा इंतजार करेंगे, मैं जब तक वीडियो ना बना दूं कि अप्लाई कैसे करना है, किस बात का ख्याल रखना है, तब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके रखें। और फॉर्म आने में ज्यादा टाइम नहीं, हो सकता है 2 दिन 4 दिन के अंदर आ जाए, इस वीक में आ ही जाए, लेकिन सरकार का बात है, कुछ फाइनल कह नहीं सकते, लेकिन बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है। तो ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है कि विदाउट नोटिफिकेशन आप वीडियो क्यों बना देते। भाई बहुत सारी जानकारियां देनी होती है, आपको जानकारी है आप मत देखिए, लेकिन मैं तो जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जमाने से वेट कर रहे हैं और उनके टीचर बनने का सपना मैं इस बार पूरा करके रहूंगा। वैकेंसी कितना आ रहा है आपको नहीं देखना, वैकेंसी कितना आ रहा है, आपको एक चाहिए, एक लेना है। कैसे लेना है मैं आपको तैयार करूंगा कि कैसे लेना है, कहां से पढ़ना है, कहां से इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है। ठीक है, तो ऐसे मैं बता दूं कि वैकेंसी 10,000 प्लस है। एक जगह आया था 13,089 वैकेंसी है, कहीं 10,000 कुछ आ रहा है, लेकिन 10,000 प्लस ही वैकेंसी आएगा, हो सकता है उसमें और ऐड भी हो जाए। उसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट मैं बता दूं कि जनरल आपको 37 साल मिलेगा, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, आप 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है, ज्यादा सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो आप लोग होंगे इंस्टाग्राम मेरा आपको नहीं मिल रहा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबका मैं लिंक वहां दे चुका हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करेंगे, कुछ भी जानकारी आपको लेना होगा तो वहां मैं आपको दूंगा। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और कुछ पूछना हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। सैलरी के मैं बारे में बात कर रहा था कि सैलरी क्या होगा, तो अभी जो हेड मौलवी वगैरह की सैलरी 60,000 65,000 है, लेकिन अभी जो बहाली होना है वो मिनिमम सैलरी 30,000 होगा, लेकिन 34 से 35,000 बताया जा रहा है, लेकिन 30,000 से कम नहीं हो सकता है, 30,000 से ज्यादा ही होगा किसी भी पोस्ट के लिए। एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 35,000 के अराउंड तो होगा ही। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नियमावली आ गया क्या, नियमावली आ गया क्या। तो देखिए पहले जो बहाली हुआ करता था वो मदारिस के जो सदर और सेक्रेटरी हुआ करते थे वो बहाली करते थे, तो अभी तो नियमावली नहीं आया है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे नियमावली आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जिस मदारिस में आपको बहाली लेना रहता था वहां के जो सदर और सेक्रेटरी हुआ करते थे वो बहाली क्या करते थे, और वो बहाली किसी और का नहीं करते थे, वो अपने रिलेटिव का करते थे। रिलेटिव का भी करते थे, पैसा लेते थे। हाँ, कहीं अगर आप देखे होंगे कि किसी और का भी हुआ होगा, मोटा रकम लिया जाता था, 5-5 लाख रुपया लिया जाता था। मेरे जानने में है ऐसे लोग हैं जो बहाली लिए थे, 5-5 लाख रुपया दे करके बहाली लिए हैं, और वो सदर और सेक्रेटरी मजा मारते थे। तो ये बात वहां तक सरकार तक पहुंचा, सरकार का कान खड़ा हुआ, और अभी उस पर नियमावली बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार जी हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं इस पे, और वहां तक ये बात पहुंची थी कि सदर सेक्रेटरी के द्वारा मोटा रकम लिया जा रहा है, तो इसलिए उस पे भी वो लोग सोच और गौर कर रहे हैं। अभी जो बहाली होना है वो प्रक्रिया पूरा चेंज है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ गए कि सदर और सेक्रेटरी के थ्रू अब बहाली नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं, तो बहाली कैसे होगा, तो इंटरव्यू के थ्रू ही होगा। सदर और सेक्रेटरी के थ्रू बहाली नहीं होगा, लेकिन एग्जाम भी नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होगा तो बहाली कैसे होगा, तो इंटरव्यू के थ्रू होगा। इंटरव्यू लेने वाले लोग कौन होंगे, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू लेने वाले लोग 6 लोग होंगे, 6 लोगों का एक पैनल होगा, इस तरह का रूम होगा, 6 लोग आपके सामने बैठे होंगे और आप अकेले होंगे, आपको इंटरव्यू का जवाब देना होगा। ठीक है, इंटरव्यू का जो जवाब आपको देंगे तो इंटरव्यू का भी मार्क्स कैलकुलेट होगा, प्लस आपका बैकग्राउंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी देखा जाएगा कि आपको 10th में क्या मार्क्स है, 12th में क्या मार्क्स है, अगर आप ग्रेजुएशन किए उसमें क्या मार्क्स है, अगर आप मास्टर किए उसमें क्या मार्क्स है, अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं तो आप वस्तानिया में क्या मार्क है, फौकानिया में क्या मार्क है, मौलवी में क्या मार्क्स है, आलिम में क्या मार्क्स है, फाजिल में क्या मार्क्स है, सबके बिहार पे
आपको बहाली लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू और इंटरव्यू होगा, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी देखा जाए। तो इंटरव्यू लेने वाले लोग जो होंगे वो 6 लोगों का एक पैनल होगा। उसमें 2 लोग मदरसा बोर्ड से आएंगे, 2 लोग जो होंगे मदरसा बोर्ड से आएंगे, और 2 लोग आपके जिला के अधिकारी जो होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे कि 2 लोग उनके जो ऑफिसर टाइप के लोग होंगे वो होंगे। और 2 फिर जिस मदारिस में आपका बहाली होना है उसी मदारिस के एक सदर होंगे और एक एचएम होंगे, मतलब उस मदारिस के हेड मास्टर होंगे और एक जो वहां के सदर होंगे वो होंगे। सब लोग अलग अलग आपसे क्वेश्चन करेंगे और फिर उस क्वेश्चन के बिहाफ पे जजमेंट देंगे। इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा उसके जजमेंट में जो भी आपको मार्क्स मिला वो, प्लस आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो भी मार्क्स है, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर या फिर वस्तानिया फौकानिया मौलवी आलिम फाजिल, उसके बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। ये 100% श्योर नहीं बोल सकते कि इसी तरह का पैनल होगा, 6 लोग होगा। जो जानकारी है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, सरकार के माइंड में आएगा, कुछ भी कर सकता है। अभी तक का जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, आगे चेंज भी हो सकता है। मे बी सरकार कोई नया नियम भी लगा दे, सरकार की मर्जी है, वो तो सरकार को बहाली लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को आप फॉलो करके रखें, क्योंकि इस बहाली के रिगार्डिंग मैं आप लोगों का हेल्प करने वाला हूं। हेल्प ऐसे करने वाला हूं कि इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, तो वो सबके लिए मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। प्लस मैं चाह रहा हूं कि मैं एक टीम गठित कर दूं, उस टीम में मदारिस के कुछ लोग हों, कुछ लोग अदर क्वालिफिकेशन वाले भी हों, और वो उसी टाइप से सवाल करे आपसे जैसे आपका इंटरव्यू होना है, और उस इंटरव्यू को मैं लाइव ऑर्गेनाइज करवाऊं। आप लोग भी लाइव रहेंगे, वहां आप सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का प्लान कर रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करके आप मुझे जरूर मशवरा दें कि मुझे इस तरह का प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर आप जरूर बताएं, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा जो है वैल्यू बढ़ता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को आप, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर कर दें और लिख दें मदरसा बहाली नियमावली, मदरसा बहाली जानकारी, या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लिंक को कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, और लाइक तो जरूर करें। अल्लाह हाफिज।